राजस्थान संघ, कौन सा संघ बनाया दोस्तों? पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ की बात करें, इनका उद्घाटनकर्ता भी इसका कौन था? एन बी गौड़गिल, अर्थात नरहरि विष्णु गौड़गिल। और दोस्तों इसके प्रधानमंत्री बने थे, इसके प्रधानमंत्री बने थे, जी बिल्कुल साक्षी शर्मा जी बांसवाड़ा में है। दोस्तों इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुल लाल असावा। कौन बने थे? गोकुल लाल असावा। कौन बने थे दोस्तों? गोकुल लाल असावा। और इनके जो क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल की अपन दोस्तों बात करें, वो क्षेत्रफल कितना था दोस्तों? ये क्षेत्रफल था 16,807, लगभग 16,000 या कह दूं 16.81 हजार वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर कह दूं 16.81 हजार वर्ग किलोमीटर। और इसके जो राज प्रमुख बने थे, इसके जो राज प्रमुख बने थे दोस्तों, वो कौन थे? भीम सिंह। कल मैंने आपको पूरी लिस्ट बनवाई थी। भीम सिंह, और भीम सिंह कहां से थे दोस्तों? कोटा से थे। और उपराज प्रमुख बने कौन दोस्तों? बहादुर सिंह। कौन बने? बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह थे दोस्तों बूंदी से। कहां से थे? बूंदी से। अब मैं आपको और भी कुछ बता दूं दोस्तों, यहां पर जो राजधानी है, एक बात अपन चेंज करेंगे, यहां पर थोड़ी चेंज करेंगे। यहां उपराज प्रमुख के अलावा कनिष्क उपराज प्रमुख और बनाया गया था। कौन बनाया गया था दोस्तों? कनिष्क उपराज प्रमुख बनाया गया था। कनिष्क उपराज प्रमुख, कनिष्क उपराज प्रमुख और बनाया गया था एक, जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह कहां से था दोस्तों? डूंगरपुर से। लक्ष्मण सिंह कहां से था? डूंगरपुर से। इसमें 3 राज प्रमुख थे, एक तो राज प्रमुख था, एक उपराज प्रमुख था, एक कनिष्क उपराज प्रमुख था। तो राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह बनाए गए, उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह बनाए गए, और कनिष्क उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह बनाए गए। ऐसा कहते हैं दोस्तों, जो ये संघ था, इसमें जो टोटल जनसंख्या थी वो कितनी थी दोस्तों? 23.5 लाख, 23.5 लाख जनसंख्या हुआ करती थी। और इनकी आय का स्कोर भी अच्छा था। इनकी आय का स्कोर था दोस्तों 200 करोड़। कितना था दोस्तों? 200 करोड़ रुपए। आय कितनी हुआ करती थी दोस्तों इनकी? 200 करोड़ रुपए। और ध्यान रखना, इनकी जो राजधानी थी, एक जगह एक चीज रह गई बस, राजधानी। तो इनकी राजधानी थी दोस्तों कौन सी? कोटा। तो दूसरे चरण में राजधानी कौन सी बनी है दोस्तों? कोटा। कौन सी बनी है? कोटा। जी बिल्कुल श्वेता जी, बहादुर सिंह बूंदी, कालू राम जी 23.5 लाख ही है, बिल्कुल। साबरमल जाट जी, आप खूब सारी तरक्की करो। भगवान करे आपका जो भी इंस्टीट्यूट है खूब सारी तरक्की करे, आप तरक्की पे तरक्की करो। ठीक है साबरमल जाट जी, और कोई दिक्कत हो तो मैं हूं कैसी भी। कल की छुट्टी रहेगी दोस्तों, कल संडे है, एक दिन तो मिलता है। उस दिन भी आप लोग चाह रहे हो कल की क्लास के लिए, तो कल की क्लास तो नहीं रहेगी, एक दिन तो मिलता है दोस्तों, अपन बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें क्वेश्चनों की बात कर लें वापस। मैं एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं। ओनली वर्किंग डे में क्लास लगेगी, ओनली 6 डेज। ठीक है, जैसे कोचिंग्स में लगती है ऐसे ये भी तो कोचिंग ही है, आपके लिए तो कोचिंग ही है कंटिन्यू। तो बिल्कुल वर्किंग डे में क्लास लगेगी। वर्किंग डे मतलब समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझ रहे हो? वर्किंग डे मतलब ओनली 6 दिन, सोमवार से लेकर यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक। संडे बिल्कुल ऑफ रहेगा हम लोगों के लिए। तो बाकी 6 दिन तो कंटिन्यू अपन मिलते हैं, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहां पर टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दूसरा चरण कब हुआ दोस्तों? 25 मार्च 1948 को। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें 9 रियासतों का विलय किया गया, जिनमें बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, यानी कि बा मतलब बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक
और एक ठिकाना मिलाया गया दोस्तों, एक ठिकाना मिलाया गया कुशलगढ़। सुशील देरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल मुझे आप सारे बैच याद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, इस संघ का नाम इन 9 रियासतों को मिलाकर और कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर इनका नाम रखा गया। कोई नहीं पिंकी राजावत जी, अब की बार आप नहीं रहोगे, अब की बार टेस्ट तो टॉप करोगे और अभी से फिजिकल की तैयारी कीजिए आप पुलिस के लिए। और अब तो आपके मार्क्स आने का बहुत बड़ा चांस हो गया है, क्योंकि जीके तो आपको ऐसी कराई जाएगी, टेंशन ही मत करो आप, सारी सब्जेक्ट एक से एक बेस्ट पढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चलते। और दोस्तों जितने भी लाइव हैं सारे के सारे लाइक कर दें, सभी के सभी लाइक कर दें, पहले ही बता रहा हूं। और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, आज क्लियर है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और शानदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन आगे बढ़े तो दोस्तों यहां पर देखा अपन ने संघ बना पूर्व राजस्थान संघ, उद्घाटन करता वही नरहरि विष्णु गौड़गिल रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाया गया इस बार गोकुल लाल असावा को। किसको बनाया गया दोस्तों? गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। और यहां पर इस जो संघ है, पूर्व राजस्थान जो संघ था, उसका क्षेत्रफल था 16.81 हजार वर्ग किलोमीटर। राज प्रमुख बने इसमें कोटा के बहादुर सिंह, उपराज प्रमुख बूंदी के कोटा के भीम सिंह और उपराज प्रमुख बने बूंदी के बहादुर सिंह। कनिष्क उपराज प्रमुख नामक एक पद और चलाया गया था, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, कनिष्क उपराज प्रमुख भी एक पद था, जो कि दोस्तों लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रहे हैं। इस जो संघ है पूर्व राजस्थान संघ, इसकी जनसंख्या थी 23.5 लाख और इनकी आय थी 200 करोड़। दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ की अपन बात कर रहे हैं। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी हुआ करती थी कोटा। कौन सी हुआ करती थी? कोटा। धन्यवाद साक्षी जी। आगे बात करते हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट। धन्यवाद रिया जी, पुनीत मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी बिल्कुल अब की बार आप जॉब लगोगे, भगवान करे लगो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अरिंदम भारती जी, आपका साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जितने भी लाइव हैं सारे के सारे लाइक कर दें, पहले ही कह रहा हूं, सारे के सारे लाइक जरूर कर दें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन सारे के सारे। अब देखते हैं कुछ नया आइटम। दोस्तों अपने 2 चरण पूरे हो चुके हैं। कितने चरण पूरे हो चुके हैं दोस्तों? अपने 2 चरण। और अब अपन बात करते हैं तीसरे चरण की। कौन से चरण की दोस्तों? तीसरे चरण की अपन बात करते हैं। तीसरा चरण पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान के एकीकरण का, तृतीय चरण। तृतीय चरण की बात कर ले दोस्तों। तीसरा चरण हुआ हमारा 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ दोस्तों? 18 अप्रैल 1948 को। आगे अपन बात करें दोस्तों, इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातों की बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो कुछ इस तरह थी। तो दोस्तों अपन ने क्या देखा, लेकिन इसमें 9 रियासतें तो अपन नहीं कहेंगे। ध्यान रखना हमारे पास अब एक संघ बना हुआ है, पूर्व राजस्थान संघ। आफ्टरनून नहीं है, गुड इवनिंग है देशराज गुजर जी, धन्यवाद श्वेता जी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो रियासतें हमारे पास दोस्तों पहले से ही एक संघ है, पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा संघ है? पूर्व राजस्थान संघ है। अब हमने क्या किया इस चरण में? पूर्व राजस्थान संघ में किसको सम्मिलित कर दिया? उदयपुर रियासत को। उदयपुर कह लो चाहे मेवाड़ कह लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उदयपुर कह लो चाहे मेवाड़ कह लो, और ये एक ही रियासत रही है। उदयपुर कह लो चाहे मेवाड़ कह लो। आगे अपन बात करें दोस्तों, उदयपुर प्लस मेवाड़ में यानी सम्मिलित कर दिया। एक बात आप ध्यान देना, आप जिन जगहों पर पढ़ते हो, तो दोस्तों जब जब आप कुछ अलग से पढ़ते हो, यानी कि बुक्स में क्या करते हैं, डायरेक्ट एक बात लिखा देते हैं कि उदयपुर मिलाया, उदयपुर का एकीकरण हुआ। नो,
उदयपुर का एकीकरण अकेले का नहीं हुआ, पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतों में एक और रियासत मिलाई गई है। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी भी पूछ ले तो एक उदयपुर का एकीकरण नहीं करवाना है, 9+1 का एकीकरण करवाना है, पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर का, यानी कि उदयपुर मिलाया गया है काय में, पूर्व राजस्थान संघ में। यह विशेष ध्यान रखना, अकेला कभी नहीं लिखना है। पूर्व राजस्थान संघ मिलाया गया है दोस्तों काय में, उदयपुर में, या फिर उदयपुर मिलाया गया है काय में पूर्व राजस्थान संघ में। तो मैं कह दूं कि इसमें कितनी रियासतों का एकीकरण हुआ या कितनी रियासतों का विलय हुआ, तो आप ध्यान रखना। अब कितनी रियासतें हैं दोस्तों? 10। कितनी रियासतें हैं दोस्तों? 10 रियासतें हैं, बिल्कुल 10 रियासतें हैं। अब अपन बात कर रहे हैं भाई, अपन को तो रियासतें गिननी है ना, तो 10 रियासतें हमारे पास। पूर्व राजस्थान संघ में 9 बाबू झाड़ू की को प्रसाट और एक उदयपुर और मिल गया, तो 10 हो गई। और इनको मिलाकर एक संघ बनाया जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। कौन सा संघ बनाया दोस्तों? संयुक्त राजस्थान संघ। कौन सा संघ मिला बनाया दोस्तों? संयुक्त राजस्थान संघ। और जब संयुक्त राजस्थान संघ मिलाया तो इसके उद्घाटन के लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू आए। कौन आए? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आए। किसके उद्घाटन के लिए दोस्तों? संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटन के लिए कौन आए? जवाहरलाल नेहरू। और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया दोस्तों, वो बनाया माणिक्यलाल वर्मा को। किसको बनाया दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को क्या बना दिया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री बना दिया गया काय का? तीसरे चरण का। इसके अलावा भी बात करें दोस्तों, अपन इनका क्षेत्रफल देखें, 29.78 हजार वर्ग किलोमीटर। 29.78, 29.78 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो 29.78 हजार किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में इनका क्या था? क्षेत्रफल था। और इसमें राज प्रमुख बने हैं दोस्तों कौन? भूपाल सिंह। अभी महाराज प्रमुख नहीं बनेंगे दोस्तों, अभी महाराज प्रमुख बिल्कुल नहीं बनेंगे। अभी क्या बनेंगे? ये राज प्रमुख बनेंगे भूपाल सिंह। और आपको पता ही है भूपाल सिंह कहां से हैं? उदयपुर से। कहां से दोस्तों? उदयपुर से हैं। उदयपुर से तो दोस्तों इसमें उपराज प्रमुख की बात करें और इसमें उपराज प्रमुख बना दिया गया दोस्तों किसको? देखो चेंज हो रहा है, पहले ही बता रहा हूं, पहले राज प्रमुख था भीम सिंह, अब उपराज प्रमुख बन गया। इसमें भीम सिंह बन गया कौन दोस्तों? उपराज प्रमुख। लेकिन अब की बार कनिष्क उपराज प्रमुख से पहले एक और उपराज प्रमुख बनाया गया जिसका नाम था वरिष्ठ उपराज प्रमुख। क्या नाम था दोस्तों? वरिष्ठ। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद चालू कर दिया गया दोस्तों। कौन सा पद? वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया दोस्तों किसको? बहादुर सिंह को। किसको बनाया गया? बहादुर सिंह को, जो कि कहां से है? बूंदी से। बहादुर सिंह को, और बहादुर सिंह कहां से दोस्तों? बूंदी से। लेकिन अब अपन जनसंख्या को कहीं और पढ़ेंगे, जनसंख्या को उधर पढ़ लेंगे अब अपन दोस्तों। लेकिन इसके बाद यहां पर एक और पद चल रहा है, वो है कनिष्क उपराज प्रमुख। वो भी अपन को पूरा करना पड़ेगा। कौन सा उपराज प्रमुख दोस्तों? कनिष्क उपराज प्रमुख। कनिष्क उपराज प्रमुख। और कनिष्क उपराज प्रमुख कौन है दोस्तों? आपको पता ही है, लक्ष्मण सिंह। कौन है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कौन है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर कनिष्क उपराज प्रमुख हैं। और अपन उधर बात कर लें दोस्तों, राजधानी तो आपको पता ही है, उपराज आपको राजधानी तो पता ही है दोस्तों। आगे बात कर ले इनकी जनसंख्या की, जनसंख्या अपन यहीं चेप देते हैं, जनसंख्या को देख लेते हैं। इनकी जो जनसंख्या थी, यानी कि इस संघ की 10 रियासतों को मिलाकर जो जनसंख्या हुआ करती थी वो कितनी थी दोस्तों? वो जनसंख्या थी 42,60,900 कुछ थी दोस्तों। 42,60,918 कुछ जनसंख्या हुआ करती थी उस समय की। 42,60,900, मैं कह दूं इसको 42.61 लाख जनसंख्या को